हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 20th मार्च द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। सबसे पहले वोकैबुलरी का पहला वर्ड है स्टीप। स्टीप का मतलब होता है शार्प। स्टीप का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम। जैसे आप ये भी बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा स्टीप वेदर था, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वेदर था। अब्रप्ट, ड्रास्टिक, ड्रास्टिक बोल सकते हो, इंटेंस बोल सकते हो, एक्सट्रीम, इंटेंस, प्रोफाउंड, ये सारे वर्ड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया जब हम बात करते हैं बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वेदर की। ऑपोजिट हो जाएगा नॉर्मल, ग्रेजुअल, जेंटल, जेंटल, मॉडरेट, एवरेज, ये सब आ जाएगा, स्लो, ये सब एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट वर्ड है श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है ऐसे करके सुकड़ जाना। दिस इज नोन एज श्रिंक। देख रहे हो, बिकमिंग स्मॉलर इन साइज, दिस इज श्रिंकिंग। कॉन्ट्रैक्ट, डिमिनिश, कॉन्ट्रैक्ट, डिमिनिश, रिड्यूस, डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे। कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है इस तरीके से। कंप्रेस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, कंप्रेस, श्रिंक, डिक्रीज, डिमिनिश, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, इतना आप सभी लोगों को क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन? जब कोई चीज श्रिंक हो जाती है, डिफ्लेट हो जाना, ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा एक्सपैंड, एनलार्ज, ग्रो, इंक्रीज। जब कोई चीज जैसे पैर भी सूज जाता है तो हम स्वॉलोड अप बोलते हैं, तो स्वेल हो सकता है, स्वेल हो गया। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। एक तरफ चीजें घट रही हैं, दूसरी तरफ बढ़ रही हैं। मैग्नीफाई, 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 एम्पलीफाई। बात समझ में आ गई? देखो, बढ़ने को बोलेंगे एक्सपैंड, ग्रो, स्वेल, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई। घटने को बोलेंगे रिड्यूस, डिमिनिश, कॉन्ट्रैक्ट, कंडेंस, रिड्यूस, कंप्रेस, डिमिनिश, डीके, डिक्रीज, रिड्यूस, ये सब आ जाएगा। तो एक तरफ बढ़ना, एक तरफ घटना। और स्टीप का मतलब होता है जब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वेदर चेंजेस होते हैं। एक्सट्रीम चेंजेस को हम स्टीप चेंजेस बोलते हैं। ठीक है। डेफिसिट का मतलब होता है कमी। कमी में हम डिप्लीट वर्ड बोल सकते हैं। डिप्लीट हो गया, स्कैंटी हो गया। जब कोई चीज बहुत ज्यादा कम होती है तो उसके लिए हम स्कैंटी वर्ड का यूज करते हैं। स्कार्स हो गया, स्पार्स हो गया। तो स्कार्स है, स्पार्स है, इन सब शब्दों का हम यूज करते हैं जब कोई चीज इनसफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी होती है, लॉस है, शॉर्टफॉल है, डेफिसिट है। डेफिसिट से डेफिशिएंसी भी बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। इसका ऑपोजिट हो जाएगा जब कोई चीज बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा यानी कि सरप्लस, एक्सेस, प्रॉफिट, प्लेंटी। आप इसको प्लेंटीफुल भी बोल सकते हो। प्लेंटीफुल के बाद आप इसको बाउंटीफुल भी बोल सकते हो। बाउंटीफुल। आप इसको अबाउंडिंग भी बोल सकते हो। अबाउंडिंग, अबाउंडिंग, बाउंटीफुल। और क्या हो सकता है? बाउंट से ही रिलेटेड है, बाउंटियस, बाउंटियस बोल सकते हो। सो अबाउंडिंग, बाउंटीफुल, बाउंटियस, प्लेंटीफुल, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। स्कॉपियस, इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा भर भर के। ठीक है, बहुत ही ज्यादा भर भर के। और ऑपोजिट, एक तरफ है कमी, डेफिसिट, डेफिशिएंसी, रिडक्शन, स्कार्स, स्पार्स। एक तरफ है बढ़ोतरी। बढ़ोतरी का मतलब है बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, बाउंटियस, अबाउंडिंग, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी को किसी चीज का क्रेडिट देना। एट्रीब्यूट देना, क्रेडिट देना। क्रेडिटेड समथिंग, समवन फॉर सम कॉज, तो क्रेडिट, एक्रेडिट, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो। अनवील का मतलब क्या होता है? देखो, व्हील का मतलब हो जाता है घूंघट। किसी चीज को घूंघट में रखना, मतलब कि व्हील में रखना, कवर में रखना, मास्क में रखना, हाइड करके रखना। तो ये सब हो गया ढक के रखना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इन सब के आगे अन लगा दो।
अनवील, अनकवर, अनमास्क, अनहाइड, ठीक है, रिवील, तो ये सारे हो जाएंगे। एक्सपोज, डिस्क्लोज, ये सारे हो जाएंगे। हाइड करके रखने को हम बोलेंगे हाइड, कंसील, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो एक तरफ चीजों को हाइड करके व्हील यानी कि घूंघट में रखा गया है, दूसरी तरफ अनवील, अनकवर, अनहाइड, अनमास्क, रिवील, ठीक है, ढकना, रिवील करना, इस तरीके से याद करिएगा। ठीक है, जब आप किसी चीज को रिवील कर देते हो, ब्रॉडकास्ट कर देना, ब्रॉडकास्ट कर देना, पब्लिसाइज कर देना, पब्लिसाइज कर देना किसी चीज को, ब्रॉडकास्ट कर देना, अनाउंस कर देना, तो इन सब का मतलब होता है अनवील कर देना। एक तरफ ढक के रखा गया है, हाइड करना, कवर करना, व्हील करना, एक तरफ खोल दिया गया है। ठीक है, चलो, यील्डिंग का मतलब होता है यील्डेड, मतलब ये जमीन उपजाऊ है। प्रोडक्शन, जेनरेट, ये जमीन उपजाऊ है मतलब कि फर्टाइल है, फर्टाइल है, प्रोडक्टिव है, देखो प्रोडक्टिव, यील्ड हो गया, फिर जेनरेट हो गया, रेंडर, बेस्टो, फर्निश, बेस्टो, फर्निश, रेंडर, ये सारे शब्द आ जाएंगे। तो एक तरफ चीजें उपजाऊ हैं, प्रोडक्शन अच्छा है, फर्टिलिटी अच्छा है, दूसरी तरफ सूखा पड़ गया, बैरन पड़ गया। ठीक है, अच्छा, फ्रेजल वर्ब है पाइल अप करना। अच्छा, कोई चीज पाइल अप होती चली जाती है, जैसे मैंने सोचा कि मैं ये वाला काम कल करूंगी, मैंने सोचा यार आज मन नहीं कर रहा है, ये वाला काम कल करूंगी, ठीक है, फिर कल मैंने सोचा नहीं यार परसों करूंगी, अब परसों मेरे पास 3 दिन का काम हो गया, मतलब पाइल अप हो गया। पाइल अप का मतलब होता है जब चीजें इंक्रीज करती चली जाती हैं। स्टॉकअप का भी मतलब वही होता है, और गिव अवे का मतलब होता है चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे मैंने अपने बर्थडे पे टॉफीज गिव अवे करी, मतलब टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो स्टॉकअप और पाइल अप का मतलब होता है एक के ऊपर एक चीजें इकट्ठा होती चली जा रही हैं, और गिव अवे का मतलब होता है चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना, देना सबको। ठीक है, मोर देन इनफ का मतलब है जितना आपको रिक्वायर्ड है उससे भी ज्यादा आपके पास है। जैसे आपको 2 रोटी की भूख है, आपके पास 4 रोटी है तो आप बोलोगे इनफ, 20 रोटी है तो आप बोलोगे मोर देन इनफ। तो मोर देन इनफ का मतलब यही होता है बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी होना। रोलिंग इन इट का मतलब होता है हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। इन अबंडेंस का मतलब होता है हैविंग प्लेंटी ऑफ समथिंग। जब कोई चीज अबंडेंस में होती है, जब कोई चीज प्लेंटी में होती है, तब आप बोलते हो इन अबंडेंस, प्लेंटी ऑफ समथिंग। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। सिनोनिम बताइए श्रिंक का। श्रिंक का मतलब ये होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, ये दिस इज श्रिंकिंग, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। ऑपोजिट है चीजों का बढ़ना, एनलार्ज होना, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, एक्सपैंड। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अनवील, व्हील मतलब घूंघट, अनवील मतलब कि रिवील करना, तो रिवील ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर से आपके पास 2 सेंटेंसेस है, सभी लोग आंसर बताएंगे। डेफिसिट मतलब डेफिशिएंसी, रिडक्शन किसी चीज की कमी, ऑपोजिट हो जाएगा वही चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है, इनफ है, सरप्लस में है। ठीक है, एंटोनिम बताना है सरप्लस का, सरप्लस मतलब होता है बहुत ज्यादा, ऑपोजिट हो जाएगा डेफिशिएंसी, कमी, रिडक्शन इन समथिंग। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब हम लोग रीडिंग करेंगे। आप सबसे पहले तो इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जब मैं पढ़ूंगी तो मैच करिएगा, पता चलेगा आपको कि कौन सी चीज कितना ज्यादा है और कैसे पढ़ी जाती है। ठीक, चलो, इंडिया का जो गुड ट्रेड है फेब्रुवरी का, वो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम डिक्लाइन हुआ है। 2 साल का डेटा अगर देखा जाए तो फेब्रुवरी का अभी का जो डेटा है वो स्टीपेस्ट है, मतलब एक्सट्रीम डिक्लाइन हुआ है। एक्सपोर्ट 10.9% से घटे हैं, यानी कि लगभग लगभग $36.91 बिलियन। और जो इंपोर्ट है वो भी घटा है, मतलब एक्सपोर्ट भी घटा है, इंपोर्ट भी घटा है 16.3%, यानी कि इतने बिलियन से। रिजल्ट क्या हुआ, जो ट्रेड डेफिसिट है वो छोटा हो गया।
3 ईयर्स यानी कि 42 मंथ्स में ट्रेड डेफिसिट जो निकाला गया इस बार का सबसे कम है, यानी कि $14 बिलियन। वाइल अ श्रिंकिंग ट्रेड डेफिसिट, जब ट्रेड डेफिसिट कम होता है तो वो अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, राइजिंग एक्सपोर्ट वुड हैव बीन अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ते, जैसे ट्रेड डेफिसिट घट रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होता। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे बढ़ना छोड़ो, डिक्लाइन हो गया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में ही डिक्लाइन हो गया। और ये चीज थोड़ा बोलते हैं ना कॉज ऑफ कंसर्न, ये चीज थोड़ा सा चिंतामयी है। ट्रेड डेफिसिट कम होता है, पीपल आर हैप्पी, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है और उसके साथ ही साथ हमने देखा कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट भी कम हो रहे हैं। सो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। Experts partially attribute this narrowing deficit to a high base effect. जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि ये जो नैरो मतलब जो पतला जो छोटा हो रहा है ट्रेड डेफिसिट, इसका रीजन है हाई बेस इफेक्ट। ये इकोनॉमी का टर्म है। एज एक्सपोर्ट्स इन फेब्रुअरी लास्ट ईयर, पिछले साल जो फेब्रुअरी में एक्सपोर्ट्स थे, लीप ईयर था फेब्रुअरी, वो लगभग $41 बिलियन थे और इंपोर्ट 60.91 बिलियन था। इंपोर्ट ज्यादा था, एक्सपोर्ट कम था। देखा, हाउएवर जो एक्सपोर्टर्स हैं इन्होंने ये भी रिपोर्ट किया अ ट्रेंड ऑन अमेरिकन इंपोर्टर्स होल्डिंग बैक। मतलब कि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका बहुत बड़ा खरीदने वाला है, वो इंपोर्ट करता है, पर इस टाइम पे वहां पे कोई इंपोर्ट नहीं कर रहा है, इंपोर्टर्स नहीं खरीद रहे हैं, इंपोर्टर्स आर होल्डिंग बैक। और ऐसा क्यों हो रहा है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पीच दी थी, उसने बोला था कि जो टैरिफ्स हैं 2 अप्रैल से मैं सारे चेंज कर दूंगा। तो इसके वजह से लोग बहुत डरे हुए हैं, इसीलिए इंपोर्टर्स खुल के इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर होल्डिंग बैक। क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया था 13 फेब को कि 2 अप्रैल से आप लोग काफी बड़े बड़े चेंजेस देखोगे टैरिफ में, तो लोगों को डर लग रहा है, इसी वजह से ज्यादा इंपोर्टर्स थोड़ा सा कतरा रहे हैं इंपोर्ट करने में। दिस अनाउंसमेंट केम, ये जो अनाउंसमेंट की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बिफोर हिज मीटिंग, ये अनाउंसमेंट पहले कर दी गई थी, उसके बाद इनकी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, जहां पे दोनों ने रिवील किया, अनवील करना मतलब रिवील करना, जहां पे दोनों ने रिवील किया कि एक एम्बिशियस प्लान है मोदी और ट्रंप का कि ये लोग एक बायलेटरल ट्रेड करेंगे, ट्रेड की वैल्यू होगी $500 बिलियन 2030 तक, एंड फाइनलाइज अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बीटीए इन द मंथ्स अहेड। और बीटीए भी फाइनलाइज करेंगे आगे आने वाले समय में। मतलब कि सोचो, इंपोर्टर्स आर होल्डिंग बैक क्योंकि वो डर रहे हैं। 13 फेब को इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट करी थी कि भैया यहाँ जो भी आपके टैरिफ्स हैं वो चेंज कर दूंगा मैं 2 अप्रैल को, इसीलिए लोग बहुत डर रहे हैं। आपको याद है मैंने एक पैसेज कराया था। लेकिन इसके बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद इनकी मीटिंग हुई मोदी जी से, ये अनाउंसमेंट इन्होंने पहले कर दी थी, इसके बाद इनकी मीटिंग हुई मोदी जी से और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई। $500 बिलियन का ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है और आगे आने वाले मंथ्स में बीटीए भी होगा। बीटीए का मतलब है ये बाइनर ट्रेड अग्रीमेंट, बीटीए, बूस्टिंग द बाइनर ट्रेड बाय द बीटीए अग्रीमेंट। तो ये भी आने वाले समय में होगा, इन द मंथ्स अहेड। तो ये सब बोला गया है कि इंडिया में मतलब ये थोड़ा सा स्टीप महीना था, यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट कम था। ट्रेड डेफिसिट कम होना अच्छी चीज होती है, लेकिन यहाँ इस केस में पर्टिकुलरली बुरी है क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बहुत कम हुआ है। 3 साल में देखा जाए तो इस बार का ट्रेड डेफिसिट सबसे ज्यादा कम है। देखो ये सारा डेटा दिमाग में चल रहा है मेरे, क्यों चल रहा है, क्योंकि मैंने रीडिंग इस हिसाब से करी है। अब चाहे आप मेरे को इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दो, चाहे आप पैराजंबल दे दो, मैं हर एक चीज कर लूंगी क्योंकि रीडिंग अच्छी से करी है। ये रीडिंग करना अगर आप सीख गए ना, कि आपने रीड किया और एक एक लाइन की समरी दिमाग में है, अगर आप ये मेथड सीख गए तो क्या सीजीएल, क्या मेंस, क्या बैंक, आप सब कर लोगे। ठीक है, तो डेली सुबह 8 बजे मैं आपको रीडिंग कराती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर लो, क्योंकि आपको ना बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, लेकिन डेली पढ़ना होता है। अगर आप डेली डेली पढ़ते हो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हो, तो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। जैसे ये है, क्वेश्चन डिफिकल्ट था, इकोनॉमी का था, फिर भी आप सही करोगे। What was the main reason for India's trade deficit? जो श्रिंक हुआ है उसका मेन रीजन क्या था? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं, सर्च इन द डिमांड फॉर इंडियन गुड्स नहीं भैया, इंपोर्टर्स तो कतरा रहे थे इंपोर्ट करने से, डिमांड घटी थी, बढ़ी थोड़ी ना थी। डिक्लाइन हुआ है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में, सो सी इज द करेक्ट आंसर।
अब अगर आपने रीडिंग इस हिसाब से नहीं करी होती तो आपके दिमाग में ये सब चल ही ना रहा होता, आप कभी इसको कर ही नहीं सकते थे, दिमाग में चल ही नहीं सकता था ये सब। Why are American importers holding back on orders from India? Why are they holding back on orders from India? Tell me. क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 13 फेब की स्पीच में बोला था कि 2 फेब से मैं टैरिफ को रेसिप्रोकेट कर दूंगा 2 अप्रैल से। इस वजह से जो इंपोर्टर्स हैं अमेरिका के, दे आर होल्डिंग बैक, वो डर रहे हैं चीजों को इंपोर्ट करने से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। अब बारी आ गई आपके होमवर्क की। होमवर्क मैं एक बार कल के भी कमेंट्स देख दूं। मैंने आपसे बोला था ना कि मैं कल के कमेंट्स आपके सामने देखूंगी और आपको बताऊंगी कि कितने आप लोगों ने, एक सेकेंड रुको, करंट अफेयर कहाँ गया, नहीं, द हिंदू। ठीक है, तो कितने कमेंट्स हैं आपके इसमें? 191 कमेंट्स हैं। 250 मैंने बोला है, थोड़े से कमेंट्स और आपको करने हैं। सिंपल सी चीज है, जब सेशन खत्म होगा इससे रिलेटेड वर्ड्स में आप कमेंट करना। ठीक है, जितने भी लोग सेशन को देख रहे हो या बाद में रिकॉर्डेड भी देखोगे, जैसे भी सेशन ओवर हुआ करे तुरंत इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठाओ, उसके सिनोनिम लिखना शुरू कर दो, मजे आ जाएंगे आपको। ठीक है, आपको डेली लगेगा कि अरे आपकी सोचने की पावर बढ़ रही है। ठीक, चलो दैट्स इट, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ऑल्सो मुझे बताइएगा कैसा लगा वीडियो, पसंद आया तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आपकी इंग्लिश को अच्छी करने की जिम्मेदारी हमारी। ठीक, और अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप लैब की ऐप पर जाइए, कंप्लीट सीजीएल के, कंप्लीट एसएससी, कंप्लीट फाउंडेशन, जो भी बैच आपको अच्छा लगे उसमें एडमिशन लीजिए। इस कोड को लिख दीजिए तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, LAB लैब। ठीक है, दैट्स इट। अब हमारी मुलाकात होगी सुबह सुबह 11 बजे लाइव क्लासेस में। मिलते हैं, बाय बाय।